जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन। EN it is tendency of bonded atoms to pull bond pair of electrons towards itself in heteronuclear डाइएटॉमिक इन हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड कर सकते हैं आप। हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड टू डिफरेंट एटम है। अगर टू सेम एटम है देन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकल, दोनों में बीच बराबर है। दिस इज होमोन्यूक्लियर एंड इफ टू डिफरेंट एटम्स आर देयर बी हैविंग मोर टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज मोर टुवर्ड्स बी। तब हम यहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B is more than A. I think now definition of electronegativity is clear to you. What is it? It is tendency to pull bond pair of electrons towards itself. A का भी कुछ टेंडेंसी है, B का भी टेंडेंसी है। टेंडेंसी ऑफ B इज मोर, B का मोर है तो B पे स्लाइटली नेगेटिव आ गया। ओके, बनाइए दोस्तों। हो गया। तो अब हम देखते हैं इसका ये किस पे डिपेंड करता है, पीरियोडिसिटी इन electronegativity, or it depends upon factors on which it depends. Factors on which EN depends. Yes sir. सबसे पहले आइए आप साइज पे। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस का आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल कम होगा, एडजेसेंट एटम पे पुल कम होगा। तो आपने क्या बोला, EN proportional to 1 upon size. EN proportional to 1 upon size. Z अफेक्टिव, एटम का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो पड़ोसी के एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। EN proportional to Z effective. EN proportional to Z effective. Okay. Move to the next point. Shielding. शील्डिंग क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओपोज करता है। शील्डिंग ओपोजेज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो जेंटलमैन, EN प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना EN क्या होगा, कम होगा। कॉपी करें आप इसको। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, EN क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। EN proportional to oxidation state। सर कैसे होगा, देखो बेटा, जैसे आपके पास में Fe+2 है, Fe+3 है, प्रोटॉन इजकल टू 26, इलेक्ट्रॉन इजकल टू 24। प्रोटॉन इजकल 26, इलेक्ट्रॉन इजकल टू 23।
अब देखिए यहां पे P बाई ई रेशियो बढ़ रहा है, P बाई ई रेशियो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी विल इंक्रीज, तो पड़ोसी एटम के भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। यहां से यहां जा रहे हो तो P बाई ई इंक्रीज हो रहा है, P बाई ई इंक्रीज हो रहा है, देन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज। Nuclear force of attraction when increase, it will have a tendency to pull bonded electrons towards itself. Okay, so the En of Fe plus 3 is more than Fe plus 2. Likewise, En Mn plus 2, Mn plus 4, Mn plus 5. Okay, कॉपी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, परसेंट एस कैरेक्टर। जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुलिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, खुद के एटम के इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, एडिसेंट एटम के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। सी हियर sp2 sp, it is having 25% s, 33.33% s, 50% s। यहां से यहां जा रहे हैं तो En इंक्रीजेज, sp3 से sp2 का En ज्यादा, उससे ज्यादा En किसका होगा? sp का होगा। चेक करें En ऑफ कार्बन इन इथेन, उससे ज्यादा En ऑफ कार्बन इन इथाइलिन, उससे ज्यादा En ऑफ कार्बन इन एसिटिलीन। In this trend, En increases. En increases in this trend. Okay. So when the percent of S character increases, En increases. Copy कर सकते हैं आप। Have you copied? आपने कॉपी कर लिया तो अब हम कुछ साइंटिस्ट के ऊपर बात करते हैं। Yes, Pauling sir. Pauling sir, hello, how are you? Pauling scale based on energy calculation. पॉलिंग ने En के लिए क्या विचार दिए थे हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, XA डिफरेंस XB इक्वल टू 0.102 डेल्टा A minus B or delta A dash. This is in terms of when energy is used in kilojoule per mole. When energy is taken in terms of kilocalorie per mole, the second formula will be used. These two formula you have to remember. इसका कोई अल्टरनेट नहीं है बेटा, आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। You have to remember this. You have to remember. Now, what is XA and what is XB? XA is En of atom A, XB is En of atom B. Then sir, what is delta A dash B? Delta dash B is resonance energy of bond AB. Resonance energy of bond AB. Will you please copy it? इसको कॉपी करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। Yes sir. Move to the next scientist. Mulliken scale. Mulliken scale क्या बोला इन्होंने? XM इक्वल टू IE plus EA by 2. IE plus EA by 2. Sir, how XM and XP are related? M stands for Mulliken, P stands for Pauling. इन दोनों का रिलेशन क्या है? XM by 2.8, XP equals to XM by 2.8. Okay.
कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। इसको और ज्यादा करेक्ट करेंगे, मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट क्या होगा मेरे दोस्त? एक्स बी इक्वल टू 0.336 एक्स एम माइनस 0.2। This is exact formula having no error, having no error, errorless. I shared data of Pauling with you. I shared the concept given by Mulliken and the comparison of Mulliken and Pauling. If you have copied, move to the next point. Now move to Allard-Rochow. Allard-Rochow. Allard-Rochow ने क्या कहा? XAR equal to 0.359 Z effective upon R square. सर इसको रिलेट कीजिए आप। XP Pauling equal to XAR Allard-Rochow plus 0.744. This data you have to remember, you have to remember. There is no alternate. Okay, now periodicity in electronegativity. Let me share electronegativity of few atoms given by the Pauling. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Potassium, calcium, gallium, germanium, bromine. Rubidium, strontium. चलो अपन यहीं तक का लेते हैं एक बार, ठीक है? यहीं तक का लेते हैं और आपको याद करवाने की हम कोशिश करेंगे। ओके जेंटलमैन, हाइड्रोजन 2.1 for this is maximum 4.0. Phosphorus also 2.1. Phosphorus and hydrogen same. Phosphorus and hydrogen same. Maximum is of fluorine which is taken as reference. Fluorine 4, chlorine 3, 2.8, 2.5. Yes sir. Here 3.5 decreased by 0.5. Every step 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0. Okay, here 0.9, table of 0.3, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1. It is nearly 2.4 or 2.5, 2.4, 2.5 के आसपास है. Okay, sir.
यस सर, कुछ और एटम्स का भी हम आपके साथ लिखना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। 0.9, 0.8, 0.8, इसमें 1.6, 1.7, 1.8, नियरली 1.8, 1.8, 1.8, 1.8 वाले में सभी में से हमारा यहाँ ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। These data you have to remember. These data you have to remember. Okay? तो आपने क्या देखा? On going down the group, En decreases. On going along the period, En increases. The general trend here increases, here decreases. मैक्सिमम En किसका होगा पीरियड टेबल में? हेलोजेंस का। मिनिमम किसका होगा? Alkali metal and alkaline earth metal, because they have a tendency to donate electron rather than to accept electrons. Minimum En in period किसका होगा? Alkali metal. Maximum En in periodic table is of halogens. Halogens का En periodic table में मैक्सिमम होगा। कॉपी करें भाइयों। Sir, will you comment about the En of inert gas? Sure, En of inert gas. एप्लीकेशन ऑफ En. En का एप्लीकेशन क्या होगा? नंबर 1, टू फाइंड परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है? देखिए, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा बॉन्ड कैसा है? हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक। होमोन्यूक्लियर तो क्या होगा? प्योरली कोवेलेंट होगा। सिक्सटीन डेल्टा En प्लस 3.5 डेल्टा En स्क्वायर। एग्जाम्पल HF। HF में इसका En4, इसका En2.1, डेल्टा En कितना आया? 4 डिफरेंस 2.1, दिस इज 1.9। 1.9 तो यहां पर कितना आयनिक कैरेक्टर होगा? परसेंट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, लगभग 40 से 45 के बीच में आएगा। 40 से 45 के बीच में आएगा। ओके, आप इसको आराम से कॉपी कीजिए दोस्तों।
नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या होगा? जब En बढ़ेगा तो ऑक्साइड का क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। आपके पास ये है MO M स्टार O, M लेस En लो होगा तो ये होगा आपके पास है बेसिक। M इसका En क्या होगा? हाई होगा तो ये हो जाएगा एसिडिक। ऑक्सीजन से जुड़ने वाले एटम का En पर डिपेंड करेगा। जैसे देखो दोस्तों, Li2O, PeO, B2O3, CO2, NO2, एटम का En बढ़ रहा है। लिथियम का En से नाइट्रोजन के En तक En एटम का बढ़ रहा है। एटम का En बढ़ रहा है तो इसका नेचर कौन सा हो जाएगा? ये आपके पास में आएगा दोस्त बेसिक, ये आएगा दोस्त एम्फोटेरिक, ये आएगा दोस्त एसिडिक, सारा एसिडिक, सारा का सारा एसिडिक। ऑक्सीजन का En सेम है, ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ एटम है उसका En देखो, यहां डेल्टा En निकालो आप। डेल्टा En, सर किस किस का En डिफरेंस निकालना है? En ऑफ लिथियम ऑक्सीजन, En ऑफ बेरिलियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज सेम 3.5, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें आएगा डेल्टा En 2.5, यहां डेल्टा En 2.0 जा रहा है, यहां 1.5 जा रहा है, यहां 1.0 जा रहा है, यहां जा रहा है 0.5। एटम और ऑक्सीजन का डेल्टा En जितना ज्यादा होगा, नेचर कौन सा आ रहा है? बेसिक। डेल्टा En जितना कम होगा, नेचर क्या आ रहा है? एसिडिक। कॉपी कर लीजिएगा। इसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सेकंड पीरियड में आइए। Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3। ओके, यहां से यहां लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यहां बेसिक से एसिडिक नेचर हो जाएगा। ये ऑक्साइड कौन सा? बेसिक। यहां कौन सा आ गया बेटा? एम्फोटेरिक। और ये वाला कौन सा जाएगा? एसिडिक। इसमें आप आगे किसमें भी आ सकते हैं? आप एसिडिक में SO3 पे आ सकते हैं। Cl2O7 और ज्यादा एसिडिक होगा। और देखिए N2O, NO2, this is having more character, एसिडिक करेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सर कैसे पता चला आपको? N2O3, N2O4, N2O5, ऑक्सीजन का एटम का सॉरी N का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ेगा। तो यहां से यहां एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। These two are neutral and they are acidic। यहां कितना आ रहा है? नाइट्रोजन का सीन कितना आ रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +1, here +2, here +3, here +4, here +5। On increase of oxidation state of nitrogen, acidic nature
of oxide increases. Acidic nature of oxide increases. It's okay. हम कुछ और एग्जाम्पल अगली क्लास में लेके आपके सामने हाजिर होंगे. Till then, it's okay. Bye bye. Take care.